प्राइवेट ट्रस्ट। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में एक ट्रस्ट बनाते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की या आपके द्वारा ही स्पेसिफाई किए गए कुछ एक लोगों को इनकम प्रोवाइड करना, उनको एसेट्स प्रोवाइड करना, उनके ही फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स का ध्यान रखना, इस प्रकार के ट्रस्ट को प्राइवेट ट्रस्ट कहा जाता है। इसका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। प्राइवेट ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा गवर्न होते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट ट्रस्ट आप अपने जीवन में कब बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कितने समय के लिए बना रहे हैं, आप प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग करना चाहते हैं। इन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट ट्रस्ट 4 प्रकार के होते हैं: इंटर विवोस ट्रस्ट, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट, स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट और डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट। तो आज के इस वीडियो में, कहीं वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, आज की इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे इंटर विवोस ट्रस्ट और टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में कम से कम 20 डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप प्राइवेट ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आपको कौन सा प्राइवेट ट्रस्ट बनाना है। दूसरा, इस वीडियो के अगले पहलू में, जब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है और डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है, आप अपने ट्रस्टीज को कितनी पावर देना चाहते हैं, कितनी डिस्क्रिशन देना चाहते हैं, इसके आधार पे हम तय करेंगे कि आप स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं या डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंटर विवोस ट्रस्ट और टेस्टामेंट्री ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस, तो आइए इस डिफरेंस को हम इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। चलिए साहब, शुरू करते हैं। तो इंटर विवोस ट्रस्ट को हम लिविंग ट्रस्ट भी कहते हैं और टेस्टामेंट्री ट्रस्ट नाम से ही तय हो जाता है इनका सिंपल मीनिंग है। सबसे पहला पॉइंट, सिंपल मीनिंग क्या है इंटर विवोस ट्रस्ट। दोस्तों, जब भी आपने एक ट्रस्ट अपने जीवन में जीते जी अपने रहते हुए बना दिया है, इस प्रकार के ट्रस्ट को हम इंटर विवोस ट्रस्ट कहते हैं। जबकि इसके विपरीत, जब आपने अपने जीवन में अपने रहते रहते ट्रस्ट नहीं बनाया है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति अपनी विल में लिख के जा रहा है कि उसकी मृत्यु के बाद एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसकी मृत्यु के बाद, ऐसा वो विल में लिख के जा रहा है, तो ट्रस्ट पैदा होगा विल को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके बाद। तो इस प्रकार के ट्रस्ट को टेस्टामेंट्री ट्रस्ट कहा जाता है। नंबर 2, क्रिएशन डॉक्यूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंटर विवोस ट्रस्ट पैदा होता है एक ट्रस्ट डीड से। आज आपने एक प्राइवेट ट्रस्ट डीड को लिख दिया है, इससे आपका इंटर विवोस ट्रस्ट पैदा हो गया है। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट पैदा होता है एक विल से, उसका बाय वर्च्यू ऑफ ए विल आप एक विल छोड़ के जा रहे हैं, उस विल में लिखा हुआ है कि आप क्या चाहते हैं, आपके बाद आपकी एसेट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए आप एक विल बना के जा रहे हैं। तो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है विल। तीसरा डिफरेंस, टाइम ऑफ क्रिएशन के साथ इंटर विवोस ट्रस्ट, जैसे ही आपने आज एक ट्रस्ट डीड लिख दी है, इसको रजिस्टर करवा दिया है, तो आज ही इमीडिएटली ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट एक व्यक्ति के द्वारा विल लिखने के बाद, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही टेस्टामेंट्री ट्रस्ट लागू होता है। नंबर 4, लीगल स्टेटस। इंटर विवोस ट्रस्ट जैसे ही आपने इसे एग्जीक्यूट किया है, आपने ट्रस्ट डीड लिख दी है, यहां से एक लीगल एंटिटी शुरू हो गई है, इसका अलग से पैन कार्ड होगा। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट के अंदर ए नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसकी विल को प्रोबेट कराया जाएगा, इसके बाद एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, वहां से इसका एक लीगल स्टेटस पैदा होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेटलर। आप अपने ट्रस्ट के एक सेटलर हैं। आपने अपने जीते जी, अपने रहते हुए एक ट्रस्ट बना दिया है, अपनी सारी प्राइवेट एसेट्स, अपनी सारी पर्सनल एसेट्स इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी हैं। तो अब आप, जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप इन सारी एसेट्स पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आपका मृत्यु के बाद सेटलर का, जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया, उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। नेक्स्ट,
रिवोकेबल, क्या ये रिवोकेबल होते हैं? इंटर वाइवोस ट्रस्ट ये रिवोकेबल भी होते हैं, ये इररिवोकेबल भी हो सकते हैं। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट एक व्यक्ति की डेथ के बाद ये हमेशा ही इररिवोकेबल हो जाएंगे। जब तक एक व्यक्ति जीवित है वो अपनी विल को अमेंड कर सकता है, तो एक व्यक्ति की मृत्यु तक ये हमेशा रिवोकेबल रहेंगे, उसकी मृत्यु के बाद ये इररिवोकेबल हो जाएगा। ऑपरेशनल पीरियड, ऑपरेशनल पीरियड क्या है? इंटर वीवोस ट्रस्ट, जैसे ही आपने आज एक ट्रस्ट बनाया है, ये इमीडिएटली ए नाम के एक व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया है, उसकी लाइफ के रहते रहते आज से ही इस ट्रस्ट ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट अपना काम करना शुरू करेगा ए की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, प्रोबेट के रिक्वायरमेंट। तो प्रोबेट क्या होता है? एक व्यक्ति विल लिख के गया है तो उसकी विल को कोर्ट से अप्रूव कराया जाता है कि इस पे कोई झगड़ा नहीं है, इस पे किसी प्रकार से किसी को कोई चैलेंज नहीं करना है। तो इंटर वाइवोस ट्रस्ट में क्या होता है? क्योंकि आपने अपने जीते जी एक ट्रस्ट बना दिया है, तो इस प्रकार के ट्रस्ट में प्रोबेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में ए नाम का एक व्यक्ति जो विल लिख के गया है, क्या वो विल फाइनल है, उस पर किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट को बनाने से पहले विल को प्रोबेट करना बेहद जरूरी होगा। प्राइवेसी, आपने अपने जीवन में रहते रहते एक इंटर वाइवोस ट्रस्ट बना दिया है, तो ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ये केवल आपको पता है और केवल आपके परिवार को पता है, जिसको आप बताना चाहें। लेकिन टेस्टामेंट्री ट्रस्ट, क्योंकि ये प्रोबेट किया जाएगा, इसे कोर्ट में रखा जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट कल को भविष्य में पब्लिक डोमेन में आ सकता है। यूसेज की बात करते हैं। इंटर वीवोस ट्रस्ट को हम बनाते हैं एसेट की प्रोटेक्शन के लिए, सक्सेशन की प्लानिंग के लिए। एक व्यक्ति ने अपने रहते रहते अपने जीवन काल में ही ट्रस्ट बना दिया है, तो एसेट्स प्रोटेक्शन और सक्सेशन प्लानिंग इसका एक बहुत बड़ा कोर ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में ऑब्जेक्टिव होता है कि ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी एसेट्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट, ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट। तो इंटर वीवोस ट्रस्ट में क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ही ट्रस्ट बना दिया है, तो उसने ट्रस्टी भी आज ही अपॉइंट कर दिए हैं। जबकि इसके विपरीत टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आप केवल एक विल छोड़ के गए हैं, उस विल के अंदर हो सकता है ड्राफ्ट ट्रस्ट डीड भी लगाई जाती है, तो उस विल में ही आपने कुछ लोगों को चिन्हित किया है कि इन लोगों को ट्रस्टी बनाया जाए, तो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर होगी। नेक्स्ट, लिटिगेशन का रिस्क। इंटर वीवोस ट्रस्ट में क्योंकि आपने अपने जीवन काल में अपने रहते रहते ट्रस्ट बना दिया है, उस ट्रस्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, आपका इस ट्रस्ट पे कंट्रोल है, आप ही इसे चला रहे हैं, तो इसको बाद में चैलेंज करना किसी के द्वारा इसके चांस बहुत ही कम है। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में ए नाम का व्यक्ति एक विल छोड़ के गया है, उसकी विल को चैलेंज किए जाने की कुछ लोगों के द्वारा, लीगल हियर्स के द्वारा इस बात की संभावना ज्यादा होती है। मॉडिफिकेशन। इंटर वीवोस ट्रस्ट, यदि आपने एक रिवोकेबल इंटर वीवोस ट्रस्ट बनाया है, तो इसे आप अपने जीवन काल में समय समय पर इसके ट्रस्ट डीड को आप अमेंड कर सकते हैं। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में क्या है? टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आप एक नई विल लिखकर उसको, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में अमेंडेबल है, आप एक नई विल लिखेंगे, नई विल लिखकर उसको आप उस अपनी ड्राफ्ट अमेंडेड ट्रस्ट डीड को नई विल के साथ आप लगा देते हैं, तो मॉडिफिकेशन इस प्रकार से पॉसिबल है। एसेट ट्रांसफर टाइमिंग, फिर से बातें सारी सेम टू सेम हैं, इनको हमें गहराई से समझना है, एक एक पॉइंट को हमें अप्रिशिएट करना है। एसेट ट्रांसफर टाइमिंग, इंटर वीवोस ट्रस्ट में क्योंकि आपने आज अपने रहते रहते ट्रस्ट बना दिया है, तो जो भी इसमें एसेट्स ट्रांसफर करनी है वो आप आज ही कर देंगे, अपने सामने ही कर देंगे। लेकिन इन अपोजिट टू दिस, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में एक जो नया ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसमें ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही एसेट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। बेनिफिशियरी को कम्युनिकेट करना, तो फिर से इंटर वीवोस ट्रस्ट में क्योंकि आपने अपने जीवन में रहते रहते ट्रस्ट बना दिया है, तो आप अपने बेनिफिशियरीज को ये बता सकते हैं कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, उसमें ये लोग बेनिफिशियरीज हैं, उनके शेयर स्पेसिफाइड हैं, अनस्पेसिफाइड हैं। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है या डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है।
लेकिन क्योंकि ट्रस्ट बन चुका है, आपने अपने जीवन काल में ही बना दिया, तो आप अपने बेनिफिशियरीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में आपके बेनिफिशियरीज को हो सकता है आप ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु से पहले इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट, लीगल रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो इंटर विवोस ट्रस्ट क्योंकि आप अपने जीवन काल में आपने बना दिया है, दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेयरएज टेस्टामेंट्री ट्रस्ट को हम एक विल से ही रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। स्टेट प्लानिंग में कितना रोल है? तो इंटर विवोस ट्रस्ट में आपने अपने जीवन में रहते रहते अपनी सारी एसेट्स को आपने एक प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया है। तो एक्टिव लाइफ टाइम प्लानिंग में इसकी, स्टेट प्लानिंग में इसकी आपको बहुत मदद मिलेगी। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में क्या होता है, ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी एसेट्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया, किस प्रकार से उसे मैनेज किया जाएगा, ये टेस्टामेंट्री ट्रस्ट की फीचर्स हैं। सेफ गार्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो इंटर विवोस ट्रस्ट में आपने अपने जीवन में रहते रहते जिन एसेट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया है अपने इंटर विवोस प्राइवेट ट्रस्ट में, तो आपके क्रेडिटर के अगेंस्ट इन एसेट्स को सेफ गार्ड मिलेगा। लेकिन टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में जो आपके जीवन में रहते रहते जो आपके क्रेडिटर्स हैं, इन केस ऑफ टेस्टामेंट्री ट्रस्ट ये क्रेडिटर से सेफ गार्ड एक टेस्टामेंट्री ट्रस्ट को नहीं मिलेगी। इंटेंडेड ड्यूरेशन, कितने समय के लिए बनाया जाता है इंटर विवोस ट्रस्ट और टेस्टामेंट्री ट्रस्ट? तो इंटर विवोस ट्रस्ट आमतौर पर लंबे समय के लिए बनाया जाता है, परपीचुअल भी बनाया जा सकता है। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट आप एक लिमिटेड समय के लिए बना सकते हैं कि साहब जिस समय आप ट्रस्ट बना रहे हैं आपको लगता है आपके बच्चों की समझ कम है, अभी बच्चे बेहद छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो इस प्रकार के ट्रस्ट की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप से अपने एसेट्स को, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट आमतौर पर लिमिटेड पीरियड के लिए बनाया जाता है। इम्पैक्ट ऑन लीगल हियर्स। इंटर विवोस ट्रस्ट में क्योंकि आपने अपने जीवन में रहते रहते एक ट्रस्ट बना दिया है, तो लीगल हियर्स के राइट्स को ये ओवरराइड कर देगा। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट एक लीगल हियर्स के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रिजर्व करता है। और सबसे आखिरी में ज्यूरिसडिक्शनल सुपरविजन क्या है? इंटर विवोस ट्रस्ट पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1882 के प्रोविजंस लागू होते हैं। जबकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट जो कि एक विल के थ्रू पैदा हुआ है, इस पे इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस भी लागू होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटर विवोस ट्रस्ट एंड टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट क्या होता है और डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है। इन सभी वीडियोस को सुनने के बाद, इन सारे डिफरेंसेस को गहराई से समझने के बाद, अपनी परिस्थितियों को देखने के बाद कि जिन बेनिफिशियरीज के लिए आप ये ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उनकी एज क्या है, इस समय आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ट्रस्टीज पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, इसके बाद ही आप ये अगले वीडियो को सुनने के बाद आप गहराई से इस बात का फैसला कर सकते हैं कि अंततः प्राइवेट ट्रस्ट जब 4 प्रकार के होते हैं तो इनमें से आपको कौन सा, मेनली 2 प्रकार के ही होंगे, तो स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाना है या डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाना है, इसका फैसला आप जरूर कर पाएंगे अगला वीडियो सुनने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन डिफरेंस को और ज्यादा गहराई समझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।